प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए आपके डिमांड पर भारी कमेंट के बाद क्लास 10th का पेपर भी सॉल्व होने लगा है। पूरा पेपर यूपीएमएसपी यानी यूपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है, जिसमें 20 एमक्यू बहुविकल्पी प्रश्न है, एमसीक्यू टाइप प्रश्न 20 देख रहे हैं ना, 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। उन्हीं पेपर्स को मैंने निकाला है यूपी बोर्ड की वेबसाइट से और उसका पूरा सलूशन आपके 2022-23 यानी 23 में मार्च महीने में जो आप परीक्षा देंगे क्लास 10th के हर पेपर, चाहे वो आर्ट के हों चाहे वो साइंस के हों, हर पेपर्स का सलूशन इसमें किया जा रहा है। तो सभी बच्चे, जो भी बच्चे क्लास 10th में हों और क्लास 12th वालों के लिए भी पूरा सलूशन किया जा रहा है इस चैनल पे। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही इकलौता चैनल ऐसा है दोस्तों, क्योंकि इस पर मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर से लेकर आपके अनसॉल्व पेपर तक इस चैनल पे सॉल्व करा के अपलोड किए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जान लेते हैं कि ये आपकी खास तौर पे आपके यूपी बोर्ड का ये जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड की कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। आपके लिए यूपी बोर्ड की कॉपी में देख रहे हैं ना, पूरा सलूशन किया गया है। देख लीजिए आप लोगों के लिए कितनी मेहनत हो रही है दोस्तों, उसका पूरा सलूशन यूपी बोर्ड की कॉपी में किया जा रहा है। अब ये जब आपको कॉपी ये मिलेगी, जिस दिन आप परीक्षा में बैठेंगे, इसको कैसे भरेंगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका जो पेपर होगा दोस्तों, दिखा देते हैं जो पेपर होगा। एक पेपर मिलेगा, ये जो ढेर सारा पेपर हमारे पास है, इसमें से सामाजिक विज्ञान का पेपर निकाल लेते हैं 2022 का, ये है। ठीक है, अब देखिए कितने डिजिट का है, कैसे भरना है आप लोगों को। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब, 22 करोड़, 15 लाख, 13,000, 55। आपको इसमें लिखना कैसे है ये आप जान लीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सभी बच्चे इस वीडियो को दबा कर लाइक करें और नहीं तो जुड़ जाइए इस चैनल से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि ये आपकी बोर्ड की कॉपी मिलेगी और आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा और आपको एक पेपर मिलेगा। सबसे पहले आप एडमिट कार्ड आप खोल के अपने सामने वाले डेस्क पर रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पूरा पढ़ना है, ठीक। यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, आपको 28 कवर पृष्ठ सहित मिलेंगे, यानी पूरा 28 पेज होगा, ठीक। उसके बाद आपको देखना है और क्या क्या भरना है, 1 से लेकर 6 तक भरना है। शुरू में आपके परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो आपका 10 डिजिट का अंक होगा और 10 डिजिट में आपको अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। देखिए ये अंकों में है ना, तो यही लिख लेते हैं, 1 2 2 1 5, 1 5 हो गया, 1 3 0 5 5, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक का रोल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपको शब्दों में कैसे लिखेंगे, यही सबसे बड़ा चुनौती होता है प्यारे बच्चों, कि कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 अरब 22 करोड़ 15 लाख 13,000 55 ऐसे लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे इस तरीके से शब्दों में लिखना है। यहाँ लिखना है 1, फिर यहाँ है 2, फिर है 2, डैश कर देंगे, वही शब्द अगर यूज होते हैं। फिर यहाँ 1 है 1, फिर 5 है, फिर 5, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर 5 है और फिर 5 है। इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। फिर विषय आपको चाहे हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में, तो सामाजिक विज्ञान हिंदी में लिख देते हैं।
सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है। और उसके बाद प्रश्न पत्र, केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा दोस्तों, तो यहां पे लिख देंगे केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये देख रहे हैं ना, ये अंकित संकेतांक है 825 CD। यहां पर लिख देना है 825 CD। ठीक। अब क्या करना है, परीक्षा का दिन, मान लीजिए परीक्षा का दिन मंगल पड़ेगा बुधवार, तो यहां पर बुधवार भर देना है। ठीक। फिर परीक्षा तिथि मान लेते हैं 10 मार्च से आपकी परीक्षा शुरू होगी 2023 में। और आप जानते हैं जो पाली होता है द्वितीय पाली होता है, क्योंकि 2 बजे से होता है, तो द्वितीय पाली डैश करके लिखेंगे। फिर यहाँ केंद्र का नाम है दोस्तों, तो केंद्र का नाम वही लिखेंगे जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे होंगे। तो यहाँ पर केंद्र का नाम मान लेते हैं हम, परीक्षा दे रहे हैं सर्वोदय शिक्षा सदन इंटरमीडिएट कॉलेज भीरपुर, सर्वोदय शिक्षा सदन, शिक्षा सदन इंटर कॉलेज। ठीक है। तो यहां पर जहां पर आप परीक्षा दे रहे हैं इतना ही आपको इसमें भरना है। उसके बाद आप जैसे ही एक पेज खोलोगे ना दोस्तों, 1 पृष्ठ जैसे उठाओगे, यहां पर आपको इस पेपर पे कुछ नहीं लिखना है, इस पहले पृष्ठ पर फिर से रोल नंबर लिख देना है आपको। ठीक है। यहां पे आपको रोल नंबर लिख देना है, एक बार वही रोल नंबर लिख के इस तरीके से आप एक बॉक्स में कैद कर देंगे। उसके बाद लास्ट में भी आपको रोल नंबर लिख देना है। फिर हर पेज पे आपको एक शब्द लिखना है जिसका नाम है प्लीज टर्न ओवर, PTO। ये हर पेज में आप जरूर लिख देना। इसका मतलब होता है कृपया पन्ना को पलटिए। ठीक है। इस तरीके से इसे आप जरूर लिखेंगे, PTO, PTO, PTO। सभी पेज में आप 14 पेज पर लिख देना है, क्योंकि एक पेज पर नहीं लिखना है। और जैसे इस पेज पर लिख दिए तो इस पेज पर आपको PTO नहीं लिखना है, क्योंकि इसी को पलट रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब आप प्रश्न पत्र उठाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न पत्र हो गया। ठीक है। 2022 का UPMSP द्वारा, यूपी बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी का हम सोल्यूशन कर लेते हैं। ये इसी टाइप आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक, मैटरनिक, ज्यूसेपी, मैसिनी। तो याद रखना दोस्तों, इसका सा ऑप्शन सही। देखिए 20 में कुछ हम सॉल्व करते हैं, कुछ आप सॉल्व करिएगा, लेकिन जो ब से है लिखित प्रश्न है उसको हम 110% सॉल्व करेंगे। इस अपने कॉपी में देख रहे हैं ना, पूरा सोल्यूशन किया गया है। खंड ब का सारे क्वेश्चन बड़े से लेकर छोटा तक। बहुविकल्पी प्रश्न में 2-4 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, बाकी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक। फिर देखिए सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये आप जरूर करिएगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में दूसरे का कौन सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। तीसरा देखिए, तीसरा 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? बाढ़ के कारण गिर गई, या सूखे के कारण गिर गई, या महामंदी के कारण गिर गई, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखना दोस्तों, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? महामंदी के कारण। ठीक है। अगला देखिए, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो याद रखना दोस्तों, ये अमेरिका में स्थित था। कहाँ स्थित था? अमेरिका में। ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, ये आपका स नंबर ऑप्शन सही है, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? तो याद रखना दोस्तों, ये धर्म और भाषा सामाजिक विभाजन का कारण है। नेक्स्ट है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, उसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता जो है लैंगिक विभाजन की बात करने का अर्थ निकलता है। ठीक है, अब अगला है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो याद रखना दोस्तों, फ्रांस से हुआ राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जरा ध्यान देना। ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है दोस्तों? तो ये आपको बताना है किसको माना है। ठीक है, लोकतांत्रिक, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप बच्चे देख रहे हो ना तो इसका आंसर जरूर ढूंढिए, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि इसका आंसर भी आपको देना है 9-10। ठीक है, और देखिए, मृदा किस प्रकार का प्रकृति है? नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन या संभावित? इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कौन ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के कारण मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो याद रखना, अधिक सिंचाई है। अगला है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नलिखित है? तो याद रखना दोस्तों, केरल। ठीक है, अगला है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, ये है उदयम का स्वामित्व। ठीक है, अगला देखिए, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो याद रखना, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध होना। तो यह अनुपजाऊ होना भूमि क्षरण से तात्पर्य होता है दोस्तों। अगला है, गोंडाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, मजदूरी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो याद रखना, कोयला। अगला है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण रहेगा। अब देखिए अगला अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर आ गया, बस सिर्फ जो बड़े प्रश्न है 4 अंक के, वो सारे प्रश्न यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो देखिए, अब इसमें से आपको कैसे करना है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण की समीक्षा कीजिए, या फिर ये करो, इन दोनों में से अथवा में करके दिया है ना, तो ये करो या फिर ये करना है कि नहीं, दोनों कर दें तो गलत हो जाएगा। चाहे इसमें से ये करो चाहे ये करो। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका आंसर जो है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारत अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा यहाँ पे की गई है। ठीक है, इसका आंसर ये लिखा हुआ है प्रश्न 1 का अथवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर बताने की कोशिश करते हैं। अगला है, यहाँ पे दोनों में से यहाँ पे जाति में राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इसका ये आंसर दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न भी लिखा है उसका उत्तर, लेकिन एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं लिखना, केवल उत्तर लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, और उसका उत्तर यहाँ भी लिखा हुआ है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर तीसरे की ओर बढ़ेंगे। तीसरे का भी अथवा हुआ है। तीसरे का अथवा यानी ये क्वेश्चन, परिवहन तथा संचार के साधन के किस देश के लिए जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को क्यों जाते हैं? तो यहाँ पर ये इसका उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, परिवहन का। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए 4 नंबर में बहुराष्ट्रीय
कंपनियां अपने उत्पादन की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर इसकी विवेचना की गई है, ये देख रहे हैं विवेचना की गई। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, और लेते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 6 नंबर का प्रश्न है 5वां प्रश्न। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया, अथवा में सत्याग्रह क्या है, अर्थ क्या है सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसका 5वें का ये वाला आंसर है, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100% क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप जानते हैं यूपी बोर्ड जो मॉडल पेपर लॉन्च करता है उसमें से लगभग 30% क्वेश्चन श्योर फंसते हैं, इसलिए आप सभी को पढ़ के जाना है, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6, ठीक, प्रश्न नंबर 6, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो ये लोकतांत्रिक ये है, आप इसका पूरा उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें इसका, आगे बढ़ेंगे। ये देख रहे हैं ना, ये है मॉडल पेपर 7वें का सल्यूशन। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का किस पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए, या भारत में अथवा भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन ये दिया हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, अगले 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब 8वें प्रश्न का यहाँ पे मानव विकास अथवा नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयव का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ये इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, ये देखिए पूरा वर्णन किया गया है 8वें का। तो फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आगे वाला प्रश्न है, 8 के बाद आपको क्या करना है, 8 के बाद प्यारे बच्चों, 8 के बाद ये एक मानचित्र मिलेगा, उसी में यहाँ पे भरना है, ठीक है, यहाँ पे भरना है, मानचित्र में ही आपको भरना है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक। 1 नंबर के प्रश्न है, 1 2 3 4 5 अंक के, और नीचे वाला है केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र, दृष्टि जिसके अंदर दृष्टि नहीं है उसको लिखना है, ये 1 नंबर में लिख देना है। तो इस तरीके से हम इसे पूरा सॉल्व कर दिए यहाँ पे। अब देखिए आगे, तो ये पूरा सॉल्व हो गया, और देखो दृष्टि बाधित के लिए भी यहाँ पे पूरा सॉल्व किया गया है, सारे प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं, ठीक है, सारे प्रश्न का उत्तर। जो भी घर में, जिसके घर में दृष्टि बाधित स्टूडेंट हैं वो इसके स्क्रीनशॉट लेके पढ़कर बता दें उनको कि उसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे अब, और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि ये रही आपकी यूपी बोर्ड की कॉपी, और अपने एग्जाम में आप इस तरीके से कॉपी भरना है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।